सोचो एक ऐसे इंसान के बारे में जो तुम्हारे हर इमोशन को, तुम्हारे हर दर्द को और तुम्हारे हर डर को बिल्कुल वैसा ही महसूस कर सकता है जैसा तुम करते हो। लेकिन वो तुम्हें सहारा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बर्बाद करने के लिए ऐसा कर रहा है। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे खतरनाक और मैनिपुलेटेड पर्सनालिटी के बारे में। एक ऐसी पर्सनालिटी जो दो शक्तियों का मेल है। पहला है मैकियावेलियनिज्म और दूसरा है डार्क एम्पैथी। सोचो अगर ये दोनों एक ही इंसान में आ जाएं, तो एक ऐसा इमोशनलेस शैतान पैदा होता है जो तुम्हें और तुम्हारे इमोशंस को आसानी से कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है। इस वीडियो को देखने से पहले 1000 बार सोच लेना, क्योंकि ये तुम्हारी नैतिकता को हिला कर रख देगी। स्वागत है लूसीफर की दुनिया में, जहां हम इंसानी दिमाग के उन अंधेरे कोनों में उतरते हैं जहां सच छुपा नहीं होता, बल्कि जानबूझकर छुपाया जाता है। सबसे पहले समझते हैं मैकियावेलियनिज्म को। ये नाम 16वीं सदी के पॉलिटिकल थिंकर निकोलो मैकियावेली से आया है, जिन्होंने सिखाया था कि पावर दयालुता से नहीं, बल्कि चालाकी और निर्दयता से मिलती है। एक मैकियावेलियन इंसान के लिए रिश्ते कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं होते, बल्कि एक शतरंज की बिसात होते हैं, जहां हर इंसान सिर्फ एक मोहरा है। ये लोग ठंडे रणनीतिकार होते हैं जो बिना किसी गिल्ट के धोखा देने में माहिर होते हैं। लेकिन खेल तब और खतरनाक हो जाता है जब इसमें डार्क एम्पैथी जुड़ जाती है। एक नॉर्मल एम्पैथ वो होता है जो आपका दर्द समझकर आपकी मदद करे, लेकिन एक डार्क एम्पैथ आपकी एंग्जाइटी, आपकी इनसिक्योरिटी और आपके चेहरे के छोटे से माइक्रो एक्सप्रेशन को भी पकड़ लेता है, ताकि वो इसे आपके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके। जब मैकियावेलियनिज्म की ठंडी स्ट्रैटेजी और डार्क एम्पैथ का इमोशनल रडार मिलता है, तो बनता है दुनिया का सबसे बड़ा मैनिपुलेटर। अब इनके साइकोलॉजिकल टूल किट को खोलते हैं। इनका पहला टूल है चार्म। ये लोग कभी भी शुरुआत में डरावने नहीं लगते। ये तुम्हें स्कैन करते हैं और वही दिखाते हैं जो तुम देखना चाहते हो। अगर तुम स्पिरिचुअल हो तो ये वही बातें करेंगे, अगर तुम इंटेलेक्चुअल हो तो ये लॉजिक की बात करेंगे। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल हैकिंग। दूसरा टूल है मिररिंग। हम उन लोगों पर जल्दी ट्रस्ट करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं, और ये लोग आपकी पर्सनैलिटी की कॉपी बन जाते हैं ताकि आपका गार्ड नीचे गिर जाए। इनका तीसरा हथियार है फेक वल्नरेबिलिटी। ये अपनी कोई झूठी दुख भरी कहानी सुनाएंगे ताकि आप इन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, और जैसे ही आप इमोशनली जुड़े, उनका कंट्रोल शुरू हो जाता है। ये लोग स्ट्रेटेजिक साइलेंस की पावर भी जानते हैं। ये रैंडम नहीं, बल्कि सोच समझकर आपको इग्नोर करेंगे ताकि आप सेल्फ डाउट में आ जाएं और उनकी अटेंशन के लिए गिड़गिड़ाने लगें। ये लोग हमारी सोसाइटी में हर जगह हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप्स में ये पहले आपको इतना अटेंशन देंगे कि आपको लत लग जाए, और फिर धीरे धीरे आपको आपके दोस्तों और फैमिली से दूर कर देंगे। वर्क प्लेस पर ये एक सपोर्टिव कलीग बनकर आपके सीक्रेट्स निकालेंगे, और सही वक्त आने पर उनका इस्तेमाल आपको गिराने के लिए करेंगे। यहाँ तक कि बड़े लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स भी भीड़ के डर और उम्मीदों को पढ़कर उन्हें मैनिपुलेट करते हैं। ये लोग गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ये गेम को चलाना चाहते हैं। एक भेड़िए की तरह जो पूरे झुंड को ये यकीन दिला देता है कि वही उनका रक्षक है। लेकिन याद रखो, ये इंसान अजेय नहीं है। हर मास्क एक दिन फिसलता है। इनका पूरा सिस्टम एक फेक एम्पैथी पर टिका होता है, और इसे मेंटेन करने में बहुत एनर्जी लगती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनकी एम्पैथी में एक ठंडक महसूस होगी। इनसे बचने का पहला तरीका है बाउंड्रीज। जब आप शांत रहकर अपनी बात पर टिके रहते हैं, तो उनका मैनिपुलेशन फेल होने लगता है। दूसरा तरीका है डॉक्यूमेंटेशन। उनके साथ हुई हर जरूरी बात का रिकॉर्ड रखो ताकि वो गैस लाइटिंग न कर सकें। और सबसे जरूरी, अपने दोस्तों और फैमिली से कनेक्टेड रहो। डार्क एम्पैथ हमेशा आपको अकेला करना चाहता है, क्योंकि अंधेरे में ही उनका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। अगर आप पहले से उनके जाल में फंस चुके हैं, तो ये समझ लो कि जिस इंसान से आपने प्यार किया या ट्रस्ट किया, वो कभी था ही नहीं। वो सिर्फ एक मास्क था जो खास तौर पर आपको पकड़ने के लिए बनाया गया था। ये बात दर्द देगी, लेकिन यही सच आपको आजाद करेगा। जैसे ही आप किसी जादूगर की ट्रिक समझ लेते हैं, उसका जादू खत्म हो जाता है। इन पैटर्न्स को पहचानो, क्योंकि नॉलेज ही आपकी प्रोटेक्शन है। अब आप उन धागों को देख सकते हो जिनसे वो आपको नचाना चाहते थे, और जैसे ही आपने धागे देख लिए, अब आप कठपुतली नहीं रहे। इस जानकारी को अपने तक मत रखो, उन्हें भी बचाओ जो अभी तक इस खतरे को नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि जब आप एक मैकियावेलियन डार्क एम्पैथ को पहचान लेते हैं, तो आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करते,
आप उनका सबसे बड़ा डर बन जाते हैं।